आज तहा के केस कुमारिया हो गए हैं 26 तारीख, क्योंकि हो गया 1 महीना पूरा गुजर चुका है और उसके केस में इस 1 महीने के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं बिल्कुल पुलिस की प्रोग्रेस से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरी तमाम आला हुकाम से, आपके पैनल से ये रिक्वेस्ट है, आईजी है, डीआईजी है, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुन रहे हैं, ठीक है, तो तमाम से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस केस को प्रायोरिटी लेवल पर देखें और इसको मेरे बेटे के लिए, इंसाफ के लिए जल्द अज जल्द कोई कोशिशें करें। जो भी इनमें रुकावटें आ रही हैं तो उनको ख़त्म करके इसको क्लियर करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ताहा के कातिलों को कभी माफ़ नहीं करूंगी, सबको सज़ा दिलवा के रहूंगी। ताहा की वालदा का जी दबंग चैलेंज हर गुजरते दिन के साथ मुझे ये यकीन होता जा रहा है कि मेरे बच्चे को एक प्लानिंग के थ्रू जो है वो कत्ल किया गया। ये मौत किसी सूरत हादसाती मौत नहीं है। ताहा को कत्ल करने की जो है वजह क्या निकली, केस में मज़ीद सबूत सामने जो है वो आना शुरू हो गए हैं। केस को, सबूतों को, मामलात को ख़राब करने की कोशिश कौन कर रहा है, टेम्पर करने की कोशिश कौन कर रहा है, कातिल मिलकर जी इस वक्त केस को जो है वो लटका रहे हैं। मैं माफ़ नहीं करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम मेरे साथ है, मैं इनके साथ मिलकर अपने बेटे को इंसाफ ज़रूर फराहम करूँगी। अगला कदम क्या उठाऊँगी, ताहा की वालदा ने जी बड़ा ऐलान कर दिया है। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक मासूम बच्चे को, एक माइनर बच्चे को जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और इसको डे वन से ही हादसा बनाने की कोशिश की जाती है। जिन जिन लोगों को लगा कि ये हादसा नहीं है, किसी का ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसी को गायब कर दिया गया, मार्किंग्स वगैरह चेंज करना शुरू कर दी गई। बच्चों से जो बाकी हैं 5 अदद लड़के जो साथ थे वो बड़े आराम से, सुकून से वापस आके अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उनसे ना पुलिस सही तरीके से तहकीकात कर रही है। एक हाजिर सर्विस का बेटा है, एक रिटायर्ड का बेटा है, इसका ये मतलब नहीं है कोई भी, देखिए मेरी बात सुने, मैं एक बात जानती हूँ, इस मुल्क को जो है बहुत अच्छे से हम जानते हैं। इंशाल्लाह ताला कोई भी कानून से बालातर नहीं होगा। अगर कोई अभी समझता है कि वो कवानीन से बालातर होगा, वो सिस्टम से बालातर होगा, तो यकीन करें ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मामलात को ख़राब करने की कोशिश करें, हम सब जानते हैं, एक अंधा बेवकूफ़ पागल भी बता सकता है कि एक मुकम्मल जो है कत्ल है जिसको हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। मारगला ट्रेल 5 पर कत्ल होने वाले ताहा की वालदा ने जी बड़े सवालात उठा दिए डे वन से। वो बेचारी खातून, बेचारी कहूँगी, उसका मियाँ नहीं, अकेली लड़ रही है, सिस्टम से लड़ रही है, लोगों से लड़ रही है, पावरफुल लोग हैं, यतीम बच्चा है, ठीक है, उसकी फैमिली इस वक्त ताहा की लड़ रही है और वो माँ जो है वो बड़े सवालात उठा रही है। यही सवालात हमारे भी हैं। उनका कहना है कि केस को ख़राब किया जा रहा है और जो कातिल हैं उनको पकड़ने के बजाय रुकावटें डाली जा रही हैं। आप देखें कि ये डे वन से हमने चीज़ देखी है कि इस केस में रुकावटें डाल रही है। यही हमें बार बार इस बात का यकीन दिलाता है कि ये हादसा नहीं, अगर हादसा है तो भाई हर चीज़ नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन हादसा नहीं था, इसीलिए रुकावटें डाली जा रही हैं। पहले एक यतीम बच्चे को प्लानिंग से मारा जाता है, फिर उसको जो है इंसाफ भी नहीं फराहम किया जाता। वालदा से ज़्यादा कौन अपने बच्चे को जानता है, हर माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है। और ताहा की वालदा ने साफ साफ कह दिया कि उनका बेटा ऐसे नहीं मर सकता। उनका बेटा जो है वो हाइकिंग भी बहुत अच्छे से जानता है, उसको तरीका भी बहुत अच्छे से पता है। इन लोगों ने पहले कहानी सुनाने की कोशिश की कि जी सफोकेशन से मर गया, उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसके बाद फलां चीज़ हो गई, ढींग चीज़ हो गई, तो कुछ भी ढींग फलां कुछ भी नहीं हुआ। हम सब ने देख लिया, जो रिपोर्ट आई थी, जितनी रिपोर्ट आई है, समझ आई है, वो टेम्पर नहीं हुई हुई, तो हमें इतनी मालूमात तो हासिल हो चुकी है कि उसमें बच्चे को कोई जिस्मानी प्रॉब्लम नहीं थी। दिन के वक्त था जी, वो क्यों खाई की तरफ जाएगा, मतलब एक बड़ी नॉनसेंस सी बात है, फजूल सी बात है। मेरा बेटा हर काम मुझसे पूछ के करता था। वो हाइकिंग के लिए मुझसे पूछ कर गया, सुबह सुबह मैंने खुद उसको तैयार किया, उसको इंस्ट्रक्शंस की। ये कैसे मुमकिन है कि उसे कोई मुश्किल पेश आए तो फ़ौरन मुझसे रब्ता करता माज़रत, वो मुझसे रब्ता करता। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन मोबाइल थोड़ी तबाह हो गया था। अगर उसके पास मोबाइल था तो वो मैसेज कर सकता था, नॉर्मल मैसेज कर देता, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज कर देता। जब सिग्नल आते, जब मामला सही होते तो वो मैसेज मिल जाते। आज तक वो मैसेज मिला ही नहीं है, क्योंकि कोई मैसेज किया ही नहीं गया था। अभी 5 लड़के कहते हैं कि जी ताहा का सांस फूल रहा था, वो थक गया था, उसके पास पानी नहीं था, इतनी मुश्किल थी, तो ताहा को अकेला भाई क्यों छोड़ दिया तुम लोगों ने? तुम लोग जाकर जो है रेंजर्स से खुद तो मदद लेते हो, वहाँ पे बैठ के तुम लोगों ने जूस पिया, हाथ में तुम्हारे जो है चिप्स हैं, आराम से तुम बैठे हुए हो, बिल्कुल जो है अपनी तोंदे सुट के तुम लोग वहाँ पे बैठे हुए। सारी तस्वीरें हमारे पास है, हमें नज़र आ रहा है कि कितने तुम लोग रिलैक्स हो, वहाँ पर जूस वगैरह चल रहे हैं। तो अगर ये सब मसले बेचारे ताहा के साथ थे और तुम लोगों को पता भी था, तो फिर उसको रेस्क्यू क्यों नहीं करवाया? ये क्यों नहीं सोचा कि वो नीचे कैसे उतरेगा जब अपने आप को रेस्क्यू करवा लिया? वैसे देखें, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं कि ये कहते हैं कि जिस पॉइंट से ताहा नीचे जा रहा था, हम उस पॉइंट पर 1 घंटा बैठे रहे हैं, 1 घंटे बाद जो है रेस्क्यू जो है हमें करने आए हैं रेंजर्स। तो भाई 1 घंटे में तो ताहा को नीचे पहुंच जाना चाहिए था। ताहा नीचे जाने की बजाय ऊपर से लाश मिलती है।
उस 1 घंटे में तुम लोगों ने क्या कर दिया था ताहा के साथ? बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा। पुलिस जो है वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि पूरी दुनिया में माइनर क्राइम नहीं करते, या पाकिस्तान में कोई माइनर पहला है जो क्राइम कर रहा है। अजीब सी बात है, अजीब हरकतें कर रहे हैं। आप केस को दबा रहे हैं, आप केस को छुपा रहे हैं। आप पे किसका प्रेशर है? मतलब आप जब ओथ लेते हैं, जब आप जो है कोई भी सरकारी नौकरी, पुलिस की नौकरी जब आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको वो कस्में, ओथ वगैरह कुछ याद नहीं आता कि इंसानियत की खिदमत करनी है। मतलब कुछ खुदा का खौफ कर लें। सारे मामले को जिस तरह से खराब किया जा रहा है सब पता चल रहा है, कौन कहां पर किस तरह झूठ बोल रहा है। अब ये 5 लड़के जो है वो अजीबोगरीब कहानी सुना रहे। अगर तहा इतनी मुसीबत में था तो भाई उसने, वो कहती है, मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया? सिग्नल नहीं थे तो 0.6 से लड़कों ने रेंजर्स को कॉल कैसे कर ली? वहां से वो अपनी माँ को भी कॉल कर सकता था, बता सकता था, मैसेज करके बता सकता था कि मैं अकेला आ रहा हूं। तहा 0.6 से 0.9 तक चला गया और उसकी लाश 0.9 से भी दूर जो है बहुत अजीबोगरीब किस्म की खाई से मिली। मोबाइल फ़ोन भी उसके पास, मोबाइल जो है उसके पास नहीं था, ठीक है, लेकिन इस पूरे ट्रैवल के दौरान उसने किसी से भी राब्ता नहीं किया। अगर उसके पास मोबाइल था तो राब्ता करता। कोई कॉल या मैसेज नहीं हुई, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कुछ भी नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं उसने छोड़ी। एक लड़का जो ट्रेल 5 पर पहुंचकर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है, तो अगर वो इतनी मुश्किल में है, इतनी प्रॉब्लम में है, तो वो व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं करेगा अपनी माँ को, अपनी फैमिली को। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी फैमिली हयात है, बैठे हुए हैं। एक उसकी जो है मैसेज पे सारी फैमिली भागती जाती। उन्होंने मौका ही नहीं दिया ना, जिन्होंने कत्ल किया है उन्होंने मोबाइल तक छीन लिया है। ये लड़के मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, तहा से मोबाइल छीन लिया गया था। अब ये मिलकर सबूत मिटा रहे हैं और गवाह जो है इन्होंने गायब कर दिए हैं सब लोगों ने। और डेफिनेटली सरपरस्ती अकेले तो बच्चे नहीं कर सकते ना, सरपरस्ती तो किसी और की है जो नजर आ रहा है। क्योंकि देखें, हम क्यों बोल रहे हैं कि इन बच्चों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए पहले दिन से? क्योंकि बच्चे वहां पर मौजूद है ना, तहारे ऊपर से आके तो नीचे नहीं बताना कि क्या मामला है। दूसरी बात है कि आप लोग सीरियस हरकतें कर रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों के शक जो है वो जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं, कहानियां डाल रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं सबूतों के साथ, हर तरह से टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिर क्या मामला है ना? आपको सोचें कि अगर सब कुछ सिंपल है, बच्चों ने, वो भी बेचारे माइनर बच्चे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बड़े डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परेशान हैं, तो वे ये सारे मामला क्यों कर रहे हैं ना? हर चीज सही तरीके से होने देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर रहे। ये इस बात का सबूत है, इस बात की गवाही है कि इनमें से किसी ने कुछ ना कुछ तो जरूर किया। इस वक्त ये 2 काम फौरन करने चाहिए। अब मुझे नहीं पता ये काम किसको करने चाहिए, क्योंकि पुलिस सो रही है। अगर पाकिस्तान की पुलिस ही जाग रही होती तो आज हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात ना होते। यहाँ पे जी मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट आपकी बन गई है, जिस तरह भी बनी है, अब तो आपके पास है, अब आपको उसको चलाना तो है। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में जो है इस तरह के मामला हो रहे हैं। अगर किसी एम्बेसडर की बीवी भाग जाती है, नाराज होकर निकल जाती है, तो उसको तो आप लोग मना के लेकर आ जाते हैं, उसको ढूंढ भी लिया जाता है। तो एक बच्चे के साथ क्या हुआ है और एक ट्रेल 5 पे क्या हुआ, मालगरा हिल्स पे क्या हुआ है, ये पता लगाना आपका काम नहीं है। यानी कि जो सबसे पहले जाके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे देखते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये सारी बातें क्या हैं? ये मतलब किस तरफ इशारा कर रही है? इस वक्त ये फौरन 2 काम होने चाहिए। नंबर 1, तहा की फोरेंसिक रिपोर्ट मुकम्मल करवाई जाए ताकि पता चले कि तहा को कैसे और किस वक्त मारा गया। नंबर 2, जो 5 मुल्जिमान हैं लड़के, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। हर हाल में जो है CDR वगैरह हासिल करना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इस केस को जो है वो खुदा के लिए सही तरीके से देखें और बच्चों को इंसाफ फराहम करें।